हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के गुराल। और आज अपन डिस्कस करेंगे कि जो इथोलॉजी का टॉपिक जो चल रहा था अपना, दो वीडियो अपन ने बनाए हैं इथोलॉजी के। उसमें इथोलॉजी से रिलेटेड जो भी इंट्रोडक्शन है उनके बारे में, या जो कंसेप्ट है इनेट एक्वायर्ड प्रकार के जो बिहेवियर है, या बिहेवियर के अंदर होने वाले जितने भी जो रोल हैं या बिहेवियर के लिए रेस्पॉन्सिबल जो भी ब्रांचेज हैं, उन सभी ब्रांचेज के बारे में या जो फैक्टर हैं उनके बारे में डिस्कस किए थे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी स्टूडेंट जो अपन यूँ कहें स्कूल लेक्चरर में बायोलॉजी सब्जेक्ट से अगर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि आपको फर्स्ट ग्रेड के लिए या बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए आपको टाइम टू टाइम सभी वीडियो आपको अवेलेबल हो सके। अभी अपन ने स्टार्ट कर रखा है इथोलॉजी। और जो भी आपके फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट से किसी भी पीजीटी एग्ज़ाम की, तो बायोलॉजी सब्जेक्ट से, तो उनको ज़रूर आप वीडियो को शेयर कीजिए। और वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में अपन जो टॉपिक मेंशन किया गया है आरपीएससी एग्ज़ाम के अंदर, इथोलॉजी टॉपिक के अंदर कुछ टॉपिक मेंशन किए गए हैं। अपन उन टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़्यादा अपन ये नहीं करेंगे कि एक्सेसिव चीज़ को अपन ज़्यादा कोई वो नहीं देखेंगे। और जब ये वीडियो की सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में कुछ इथोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में भी आपको मैं डिस्कस कराऊंगा या सॉल्व करेंगे मिलकर। अभी अपना जो टॉपिक है वो अपना है कंसेप्ट ऑफ फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। ये अपने सिलेबस में मेंशन किया गया है इस नाम से, इंस्टिंक्टिव का मतलब वैसे तो क्या होता है कि जन्मजात जो भी व्यवहार अपन परफॉर्म करते हैं उसको वैसे बोला जाता है इंस्टिंक्टिव, मतलब जन्मजात होने वाले व्यवहार। तो यहाँ पर अपन इसके नाम से भी है कंसेप्ट ऑफ फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। फिक्स्ड एक्शन पैटर्न के नाम से है कि कोई भी एनिमल्स के द्वारा किए जाने वाले ऐसे बिहेवियर या व्यवहार जो उनके जन्मजात या फिर अपन कहें पहले से आनुवांशिक रूप से आए हो। तो वो कैसे हो गए? आनुवांशिक आए हैं तो वो जो पैटर्न है जो पहले से फिक्स्ड है, मतलब पेरेंटल लेवल के ऊपर फिक्स है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। जैसे अपन इसमें देखें कि इस प्रकार के जो बिहेव होते हैं, इस प्रकार से ये जो बिहेवियर है वो कैसे होते हैं? जन्मजात होते हैं, इनेट होते हैं, या फिर अपन कह सकते हैं इंस्टिंक्टिव होते हैं, बर्थ के साथ आते हैं, या फिर ये कहाँ से आते हैं? पेरेंट से आते हैं, फ्रॉम पेरेंट। ये हमेशा कहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं? पेरेंट से ट्रांसफ़र होते हैं। तो इस प्रकार के जो बिहेवियर है या जो बिहेवियर का पैटर्न है जो आनुवांशिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हो फिक्स पैटर्न के अंदर, कि जैसे उनके पेरेंट किसी पर्टिकुलर बिहेव को शो करते थे, सेम उसी प्रकार के बिहेव को अगर उनकी आने वाली प्रोजेनी भी करती है तो उसे वो कैसा पैटर्न हो गया? वो कैसा पैटर्न है? फिक्स पैटर्न है। और फिक्स पैटर्न है इसलिए अपन उसे क्या कहते हैं? फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, मतलब PAF अपन कहते हैं। तो PAF का मतलब समझ गए आप, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जाने वाला वह व्यवहार जो उनके पूर्वजों ने किया था या उनके पूर्वजों के द्वारा भी किया जाता आ रहा है, और आने वाली प्रोजेनी भी वैसा ही व्यवहार करेगी। तो उस प्रकार का जो फिक्स्ड पैटर्न है व्यवहार का उसे अपन कहते हैं फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। और इस प्रकार के बिहेवियर के लिए मैंने बता दिया आपको, सबसे पहले रेस्पॉन्सिबल है इनेट प्रकार का या इंस्टिंक्टिव या बर्थ के साथ में आने वाला व्यवहार। ये हमेशा डिसाइड कहाँ पे होते हैं? पेरेंटल लेवल के ऊपर डिसाइड होते हैं। पेरेंटल से जेनेटिक लेवल के द्वारा ये कैसे होते हैं? जेनेटिकली बिहेव होते हैं, ये जेनेटिकली व्यवहार होते हैं। ये कैसे होते हैं? जेनेटिकली लेवल के ऊपर फिक्स्ड होते हैं। जेनेटिक लेवल के ऊपर क्या होते हैं? फिक्स होते हैं।
इस प्रकार के जो बिहेव हैं ये कैसे होते हैं, स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। एक पर्टिकुलर स्पीसीज के अंदर एक पर्टिकुलर का बिहेवियर या व्यवहार अपन कहें वो फिक्स होता है, जबकि दूसरी प्रकार के जो स्पीसीज है उनमें दूसरे प्रकार का व्यवहार फिक्स होता है। मतलब कहें अपन अलग अलग स्पीसीज में अपना अपना व्यवहार करने का जो तरीका है वो अपना स्पेसिफिक होता है। तो इस प्रकार के जो बिहेवियर है या आनुवांशिक जो बिहेवियर है, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है या फिक्स्ड एक्शन पैटर्न बिहेवियर है, वो कैसे होते हैं, स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। किस प्रकार के पैटर्न होते हैं, स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। एक विशेष स्पीसीज का एक विशेष व्यवहार देखा जाता है। दूसरी चीज, इस प्रकार के व्यवहार को अपन देखें तो जो प्रोजेनी है या जो एनिमल है उनको किसी भी प्रकार से सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वो कैसा है, जन्मजात उनके अंदर वो करेक्टर दिखाई देता है या स्वतः उनके अंदर वो करेक्टर है वो दिखाई देता है या स्वतः ही वो इस प्रकार का व्यवहार करना स्टार्ट कर देते हैं। तो विदाउट लर्निंग। इस प्रकार का बिहेवियर जो है वो कैसा होता है, विदाउट लर्निंग होता है। उसको किसी भी प्रकार के सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये स्वतः ही सीख जाते हैं। आगे अपन कहें ये जो जीन है या फिर अपन कहें ये जो बिहेवियर है वो कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, कंट्रोल्ड बाय जीन। जीन के द्वारा इनको कंट्रोल किया जाता है। मतलब ये कैसे होते हैं, जेनेटिकली फिक्स्ड होते हैं, जेनेटिकली स्टेबल होते हैं और जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तभी ये क्या करते हैं, वन जनरेशन से सेकंड जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होते हैं। वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ट्रांसफ़र होते हैं। ये हमेशा जीन के द्वारा कंट्रोल किए जाने वाले बिहेवियर होता है। दूसरी चीज, इस प्रकार का जो फिक्स्ड एक्शन है या इनेट या फिक्स्ड बिहेवियर कब कहा जाएगा, ये बिहेवियर या इनेट या फिक्स्ड बिहेवियर तभी कहा जाएगा जब किसी एक एनिमल के द्वारा, किसी एक जंतु के द्वारा एक ही प्रकार का बिहेवियर या व्यवहार पैटर्न बार बार रिपीट किया जाए। मतलब एक ही प्रकार का व्यवहार जब किसी जंतु के द्वारा बार बार रिपीट किया जाता है जिसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि एक एनिमल है उनको उसी प्रकार का व्यवहार आता है, तो वो उसी प्रकार का व्यवहार क्या करते हैं, बार बार में शो करते हैं। मतलब एक ही फिक्स्ड प्रकार का बिहेवियर जो एनिमल उसको बार बार रिपीट करता हो वो उसका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। तो अपन ये भी रखते हैं इनेट फिक्स्ड बिहेवियर वो क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। एनिमल रिपीटेड, इस प्रकार के जो व्यवहार है या बिहेव है उनको एनिमल्स क्या करते हैं, बार बार में रिपीट करते रहते हैं। तभी अपन उसको किस में रखते हैं, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न के अंदर इंक्लूड करते हैं। दूसरी चीज, ये मैंने आपको बता भी दिया, फिक्स जो होते हैं ये जो बिहेवियर होते हैं यह जो व्यवहार होता है वो कैसा होता है, लगभग फिक्स होता है। मतलब एक ही व्यवहार को एक एनिमल के द्वारा अगर आपको बार बार करवाया जाए, रिपीट करवाया जाए, तो वो क्या करते हैं, सेम पैटर्न, सेम प्रकार का पैटर्न को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, बार बार में सेम उसी व्यवहार को करते हैं। इसलिए वो जो व्यवहार है या वो जो बिहेवियर है वो कैसा होता है, फिक्स होता है। और वो डिसाइड कहाँ से किया जाता है, मैंने बता दिया आपको, जीन लेवल के ऊपर डिसाइड किया जाता है। इसलिए उसमें चेंजेस होने के चांसेस क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं या नगण्य होते हैं।
अब इस प्रकार के जो पैटर्न है या फिर इंस्ट्रक्टिव जो बिहेवियर है उनकी अपन फीचर देखें या फिर उनकी विशेषताएं देखें या कैरेक्टर्स देखें कि किस प्रकार के कैरेक्टर वो शो करते हैं या किस प्रकार का कैरेक्टर इसमें शो होता है इस प्रकार के बिहेवियर में। इस प्रकार के बिहेव की जो या फिर इस प्रकार के जो व्यवहार है उनका जो ओरिजिन है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी। इस प्रकार के व्यवहार का जो ओरिजिन है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी होता है, मतलब काफ़ी जटिल प्रकार की एक प्रोसेस है। दूसरी चीज़, इस प्रकार के व्यवहार में जैसे उनके पेरेंट अगर किसी बिहेव को परफॉर्म करते हैं तो अपन एक पूर्व अनुमान लगा सकते हैं कि उनकी जो आने वाली प्रोजेनी है वो इस प्रकार का बिहेव शो करेगी। तो अपन इसको कह सकते हैं पूर्व अनुमान लगाना। मतलब इसको पूर्व अनुमान अपन लगा सकते हैं कि उनके पेरेंट ऐसा करते थे, मतलब बच्चे भी ऐसा ही करेंगे। दूसरी चीज, ये कैरेक्टर जो हैं या ये जो व्यवहार है वो कैसा होता है, एक मैंने बता दिया आपको पहले से, ये पैटर्न फिक्स होता है, स्पेसिफिक होता है या फिक्स्ड होता है, जो एक चैन के रूप में या बार बार रिपीटेड, एक चैन के रूप में बार बार में क्या किया जाएगा, रिपीट किया जाएगा। जैसे एक बार कर दिया तो दूसरी बार अगर उसको सेम वैसी स्टिमुलेशन या सेम वैसी कंडीशन दी जाए तो सेम वैसा व्यवहार वो क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। तो ये भी इसकी विशेषता है। दूसरी चीज, इसमें अनुभव का अपन कहें या एक्सपीरियंस कहें, मतलब एक ही व्यवहार को अगर उस एनिमल ने एक बार किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, चौथी बार किया, मतलब कितनी भी बार उनको अनुभव को रिपीट किया जाए तो उसमें किसी प्रकार का चेंजेज नहीं आता है। इसका मतलब कह सकते हैं किसी भी अनुभव के आधार पर इसमें किसी प्रकार का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, या फिर अपन कहें एक्सपीरियंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब जितनी बार भी इनको रिपीट किया जाए सेम आएगा, ये एक्सपीरियंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरी चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी, ये स्पीसीज स्पेसिफिक कैरेक्टर है, एक पर्टिकुलर स्पीसीज है, एक पर्टिकुलर का व्यवहार है वो उसको शो करता है। दूसरी चीज, स्टार्टिंग में ये स्टार्टिंग में किस पे डिपेंड करता है, कोई ना कोई स्टिमुलेशन या फिर अपन कहें उद्दीपक, कोई भी एक स्टार्टिंग पॉइंट की आवश्यकता पड़ती है, तभी अपना व्यवहार ये शो करेंगे। क्योंकि जब आप इसके सामने कोई चीज़ ही नहीं है, किसी भी एनिमल के सामने कोई चीज़ नहीं है, तो एनिमल बिहेव कैसे करेगा। अपन बंदर को अपन कोई चीज़ बॉल फेंकते हैं तो बॉल को कैप्चर करता है, या किसी भी मूंगफली का दाना फेंकते हैं तो उसको क्या करता है, वो कैप्चर करता है, फट से केला देते हैं तो उसको कैप्चर कर लेता है। तो जब तक अपन उसे को कुछ देंगे नहीं या कुछ उसके सामने रखेंगे नहीं तो एनिमल अपना बिहेव शो नहीं करता है। तो यहाँ पर है स्टार्टिंग में स्टिमुलेशन की आवश्यकता पड़ती है। स्टार्टिंग में स्टिमुलाई डिपेंडेंट, या ये कह सकते हैं अपन डिपेंडिंग, स्टिमुलाई डिपेंडिंग, इनको हमेशा किसी न किसी उद्दीपक की आवश्यकता पड़ती है। तो ये आ जाएगा इसके कैरेक्टर्स। आगे अपन देखें,
एग्जाम्पल अपन देखें कि जो फिक्स एक्शन पैटर्न है उनके एग्जाम्पल या इंस्ट्रक्टिव जो बिहेवियर है उसके एग्जाम्पल देखें कि कौन से हो सकते हैं। जैसे इंसेक्ट में सोशल, कम्युनिटी या ग्रुपिंग, उनके अंदर एक सोशल बिहेवियर शो किया जाता है किसके द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा। तो इनकी जो सोशल है, एक साथ रहने की प्रवृत्ति है, एक दूसरे की प्रोटेक्शन करने की प्रवृत्ति है, एक दूसरे को खाना लेके आने की, खाना देने की, या इनको सिग्नल देने की कि वहाँ पर फूड है, कितनी दूर फूड है। तो वो उस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो इनको कोई सिखाया नहीं जाता है इंसेक्ट को। ये क्या होते हैं, पहले से प्री प्लान्ड होते हैं, मतलब बर्थ के साथ में ऐसे करेक्टर इनमें विकसित होते हैं कि ये इस प्रकार का व्यवहार शो करते हैं, एक सामाजिक के रूप में या सोशल कम्युनिटी के या सोशल ग्रुपिंग के रूप में बिहेव करते हैं। तो ये एक करेक्टर है जो फिक्स्ड एक्शन पैटर्न का करेक्टर है। आगे अपन देखें स्पाइडर के द्वारा वेब का फॉर्मेशन। ये भी अपन जानते हैं कि जो मकड़ी है, मकड़ी अपने एक स्पेसिफिक पैटर्न के अंदर एक क्या बनाती है, जाल या फिर वेब का फॉर्मेशन करती है। जैसे अपन ये देखें कि ये एक पॉइंट है जहाँ से मकड़ी ने स्टार्ट किया। तो इस प्रकार से ये स्पेसिफिक वेब जो है, इनकी जो जाल है उनके अंदर इस प्रकार का जो पैटर्न है वो इस प्रकार का जो वेब है वो भी मकड़ी के द्वारा सीखने की आवश्यकता नहीं है, जबकि ये इनका क्या है, ये एक आनुवांशिक करैक्टर है जो उनके अंदर पहले से पेरेंटल लेवल के ऊपर मतलब प्रेजेंट होता है, उसी को उसमें ऑटोमेटिक उनके अंदर ये करैक्टर है वो विकसित हो जाता है। तो ये भी एक क्या है, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न है। अगला अपन देखें बर्ड पेरेंटल केयर। मतलब जो भी बर्ड है या पक्षी हैं उनको अपने बच्चों के प्रति जो केयरिंग है, अपने जो एग या बच्चे हैं उनके प्रति जो केयरिंग करैक्टर है, पेरेंटल केयर, अपने बच्चों के प्रति उनका जो प्यार है, ये जो केयरिंग नेचर है वो किस में देखने को मिलता है, बर्ड के अंदर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार का जो व्यवहार है ये भी मतलब किसी को सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है जो उनके अंदर पेरेंटल से वो करैक्टर आगे डेवलप हुआ है। तो ये भी इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। तो ये सभी एग्जाम्पल कैसे हैं, अपन कह सकते हैं इंस्टिंक्टिव या फिर अपन कहें इन्नेट। इन्नेट बिहेवियर के क्या है कि एग्जाम्पल है। दूसरी चीज अपन एग्जाम्पल कह सकते हैं जो ह्यूमन है, या फिर अपन अपनी बात करें ह्यूमन, ह्यूमन का जो बेबी है या छोटा बच्चा है उनमें अपन देखें हंसना, रोना, इस प्रकार के जो करैक्टर हैं, या फिर अपन कहें रैंक कर चलना,
ये सभी जो करेक्टर हैं ह्यूमन बच्चे के अंदर, वो भी किस प्रकार के करेक्टर हैं, वो भी एक फिक्स पैटर्न या फिर अपन कहें इंस्टिंक्टिव करेक्टर के एक एग्जाम्पल है, जो फिक्स इनेट या इंस्टिंक्टिव के करेक्टर है कि ये नेचुरल उनके अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा क्योंकि इसमें जो एग्जाम्पल हैं कंसेप्ट ऑफ फिक्स्ड एक्शन पैटर्न है, इसमें अगर क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं तो वो सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन सा बिहेवियर जो है वो इंस्टिंक्टिव प्रकार का है। तो जनरल जो बिहेव है उनमें आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं कौन सा व्यवहार जो है वो किस प्रकार का पैटर्न है, क्योंकि आगे और भी एग्जाम्पल हैं उनको भी अपन देखेंगे तो अपन सभी में डिफरेंस एक साथ में कर पाएंगे। अभी तो सिंपल सा है, किसके नाम से ही है और आप समझ भी गए किस प्रकार का है ये। आगे अपन एग्जाम्पल देखें। ब्रीडिंग सीजन के अंदर अपन देखें कि जो मोर है वो क्या करता है, सेक्सुअली एक्टिविटी के लिए मोरनी को देखकर क्या करता है, डांस परफॉर्म करता है। मतलब मोरनी को अट्रैक्ट करने के लिए वो डांस परफॉर्म करता है, जो एक नेचुरल प्रोसेस है, जो एक कैसा है फिक्स पैटर्न है उनका कि बिहेवियर शो करना। तो ये भी एक एग्जाम्पल है फिक्स पैटर्न का। आगे अपन देखें जो टेलर बर्ड है, जो टेलर बर्ड है, तो जो टेलर बर्ड है जिसे अपन इसके अपन कहें बायोलॉजिकल जो नेम है उसका या जूलॉजिकल नेम है या साइंटिफिक नेम है, जैसे ऑर्थोलोमस शूटोरियस। तो ये जो बर्ड है अपने आप में, इसको अपन दर्जी पक्षी के नाम से भी जानते हैं। किस प्रकार का है ये, क्योंकि इनका जो घोंसला बनाने की जो कैपेसिटी है घोंसला बनाने की जो कैपेसिटी है ये अपने आप में एक पर्टिकुलर पैटर्न है। वो कैसा है, स्पेसिफिक। ये कैसा है, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है जो नॉर्मली कोई भी बर्ड ऐसा घोंसला है या वो नहीं बना सकता, क्योंकि इनकी जो बनाने की जो कला है या फिर जो नेचुरल प्रोसेस है वो हाई क्वालिटी का या फिर अपन कहें हाई क्वालिटी का घोंसला बनाते हैं। अपन जानते भी हैं कि किस प्रकार का घोंसला जो है वो ये बनाते हैं। जैसे नॉर्मल से अपन यहाँ पर एक ब्रांच देखें, इस प्रकार कोई प्लांट की ब्रांच है जिनके ऊपर ये इस प्रकार से अरेंज करते हैं अपने घोंसले को। इस प्रकार का एक पैटर्न शो करते हैं ये। इसमें एक हल्का सा क्या रखते हैं, ये होल भी रखते हैं। इस प्रकार का एक होल रखते हैं।
इस प्रकार का एक ये नेस्ट बनाते हैं या घोंसला बनाते हैं, जिनके अंदर अपन कहें यहाँ पर जो है वो इस प्रकार से जो बर्ड है वो यहाँ पर आकर बैठता है। इस प्रकार से, और इनको ये क्या करता है, प्रिपेयर करता है या तैयार करता है। उनका जो पैटर्न है, इनका बनाने का जो पैटर्न है वो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है। ये एक फिक्स्ड पैटर्न है। अपने आप में सभी बर्ड में से एक स्पेसिफिक पैटर्न इनके अंदर देखने को मिलता है, जो किसका है, एक टेलर बर्ड का है। इसके अलावा ये जो बिहेवियर है, अगर इनमें से कुछ एनिमल को या फिर अपन कहें अलग रखा जाए, मतलब इन एनिमल्स को अपने सदस्यों से अलग रखा जाए, तो भी ये क्या करते हैं, अपना पैटर्न को भूलते नहीं हैं, अपना पैटर्न याद रखते हैं। इनका पैटर्न क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, क्योंकि ये भूलते नहीं है। क्यों नहीं भूलते हैं, क्योंकि ये इनका जो करेक्टर है उनको सीखने की आवश्यकता ही नहीं है। इनका करेक्टर जो है वो क्या है, अपने पेरेंटल लेवल के ऊपर डिसाइड है। इसलिए ये कैरेक्टर किसी भी मेंबर को कहीं भी अलग इन्वायरमेंट में रखा जाए तो भी ये क्या करते हैं, हमेशा उनको याद रखते हैं। आगे अपन देखें, इनमें इनके जो सबसे अपन कहें इनके ऊपर जो ज़्यादा स्टडी है, सबसे ज़्यादा वो किसने की थी, जैसे फ्रूड नामक जो या फ्रॉड नामक जो साइंटिस्ट है, उन्होंने 1915 व मेडुगेली ये दो जो साइंटिस्ट थे 1908, तो इन दोनों साइंटिस्टों ने सबसे पहले किसके ऊपर स्टडी की थी, इंस्टिंक्ट बिहेवियर के ऊपर। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि अपने सिलेबस में जो मेंशन है वो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर के नाम से है। तो अपने को याद रखना है कि इंस्टिंक्टिव जो बिहेवियर है, सबसे ज़्यादा जो वर्क है वो किसने किया था, तो जो फ्रेड और जो मेडगेली जो साइंटिस्ट है, उन्होंने सबसे ज़्यादा वर्क किया था इंस्टिंक्टिव बिहेवियर के ऊपर, कि किस प्रकार जो पैटर्न है वो ये शो करते हैं। आगे कुछ इन्होंने स्टडी की थी कुछ एग्जाम्पल के बारे में, उन एग्जाम्पल के बारे में अपन देखते हैं। इन्होंने कुछ एग्जाम्पल के ऊपर स्टडी की थी। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल अपन देखें, जो गिलहरी। सबसे पहला अपन देखें कि जो गिलहरी है, गिलहरी के अंदर अपने करेक्टर अपन नॉर्मली जानते भी हैं कि गिलहरी जो अपन यूँ कहें कि जो जंतु है या फिर अपन कहें एनिमल है,
वो किस प्रकार का एनिमल है। नॉर्मली अपन जानते भी हैं कि ये कोई भी चीज़ को कुतर कर खाने वाले एनिमल्स हैं। और इनको क्या करते हैं कि जैसे ही अपन किसी भी चीज़ को इनको देते हैं, कोई भी नट है या कोई भी ग्राउंड नट है या कोई भी दाने अपन इनको जब देते हैं, तो कुछ खाने के बाद में क्या करते हैं, ये मिट्टी को ऐसे खोद लेते हैं और खोद कर उनके अंदर क्या करते हैं, उसको छुपा देते हैं और मिट्टी उसके ऊपर वापस से डाल देते हैं। तो ये जो उनका बिहेवियर है, ये क्या है, एक पैटर्न फिक्स्ड है, मतलब इनके पेरेंटल लेवल के ऊपर फिक्स है, इनको सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले गिलहरी के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया कि गिलहरी के जो बच्चे थे, प्रोजेनी थे, उन प्रोजेनी में से जैसे सपोज 10 प्रोजेनी थे, 10 प्रोजेनी में से इन्होंने क्या किया, 4 प्रोजेनी को आइसोलेट किया। आइसोलेट का मतलब है कि अलग जगह पे उनकी परवरिश की गई या उनको अलग से रखा गया। जब अलग से रखा गया तो जैसे जैसे बड़े हुए, तो जब उनको अलग रखा गया था उस टाइम में उनको कभी भी ग्राउंड नट, मूंगफली के दाने उनको नहीं दिखाए गए। मतलब जब तक उनको अलग रखा तब तक उनको कभी भी ग्राउंड नट के दाने उनको नहीं दिखाए गए। कुछ टाइम के बाद उनको क्या किया, एक पिंजरे के अंदर रखा गया है। एक पिंजरे के अंदर रखा गया जिसका जो फर्श था, जो फर्श था वो कैसा था, सीमेंटेड, और चारों तरफ से एक ऐसा था, कवर्ड था। इन जो गिलहरी थे, गिलहरी के जो बच्चे हैं, इनको यहां पर इनके अंदर छोड़ दिया गया, चारों को। अब कुछ टाइम बाद इनके अंदर क्या डाला गया, ग्राउंड नट जो हैं वो डाले गए, उनके दाने जो हैं वो डाले गए, ग्राउंड नट डाले गए। तो इन्होंने, गिलहरी ने क्या किया, इनके बच्चों ने क्या किया कि दाने खाने स्टार्ट कर दिए। कुछ टाइम के बाद में जब ये कंप्लीट अपना फूड ले लेते हैं, मतलब दाने कंप्लीट कर लेते हैं, तो कुछ दाने जो रिमेनिंग रह जाते हैं उनको क्या करते हैं, ये अपना बिहेवियर जो है वो शो करते हैं कि उनमें से कुछ दानों को ले जाकर और यहाँ पर क्या करते हैं, इस प्रकार से खोदते हैं, इसको खोदने की कोशिश करते हैं। जबकि ये किसका बना हुआ था, सीमेंटेड का बना हुआ था। इनको पता है खोद नहीं सकता, लेकिन फिर भी इनको क्या करते हैं, अपनी अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर डाल देते हैं और इसको ऐसे पैरों से इसको दबाने की कोशिश की जाती है। मतलब अगर यहाँ सीमेंटेड फर्श की जगह अगर मिट्टी होती तो ये सेम पैटर्न वैसा ही करते कि ये क्या करते, अपने पैरों की सहायता से मिट्टी को खोदते और उसके अंदर उन दानों को रख देते और ऊपर से मिट्टी डाल देते। सेम पैटर्न यहाँ पर परफॉर्म किया गया। तो इससे निष्कर्ष इन्होंने बताया कि इनके बच्चों को हमने कभी भी नट के दाने का कभी नहीं खिलाया या नहीं दिखाया इनको। तो इस प्रकार का जो पैटर्न है, ना कभी मिट्टी में रखा, इनको मिट्टी में भी नहीं रखा, रखा भी फर्श पे। फिर भी इनको ऐसा बिहेवियर कहाँ से सीखा कि मिट्टी को खोदने की एक्टिंग कर रहे हैं, उसमें दाना छुपाने की एक्टिंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो पैटर्न है गिलहरी के अंदर, ये जो पैटर्न है दाने छुपाने की, ये पैटर्न कहाँ से आया, ये इनके पेरेंटल लेवल के ऊपर एक फिक्स कैरेक्टर है, ये फिक्स कैरेक्टर अपन कहें बिहेवियर है, जो किसका एग्जाम्पल है, एक एक्शन पैटर्न, ये फिक्स्ड एक्शन पैटर्न का एक एग्जाम्पल है, या फिर अपन कहें इंस्टिंक्टिव का बिहेवियर का एक एग्जाम्पल है। तो ये एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया था। इसके अलावा एक एग्जाम्पल दिया इन्होंने जैसे सेकंड एग्जाम्पल, जो ग्रे लेग गोस, ये एक बर्ड है जिसका नाम क्या है, ग्रे लेग गूज। तो ये गूज के नाम से है, ग्रे लेग गूज।
इनके अंदर एक पैटर्न होता है कि किसी भी जो लैंड है या भूमि है, जमीन है, उनके ऊपर ये एक फिक्स पैटर्न के अंदर एक क्या करते हैं, एक नेस्ट बनाते हैं या घोंसला बनाते हैं और उनके अंदर क्या देते हैं, अपने अंडों को देते हैं। इस प्रकार से उन एग को रखा जाता है। हो सकता है कुछ टाइम बाद अगर ये एग यहां गिर जाए, यहां पर लुढ़क के चला गया या फिसल गया होगा वहां से, तो ये जो है, ये बर्ड जो है, ये अपनी चोंच की सहायता से, अपनी पीक की सहायता से क्या करता है, अपनी गर्दन की सहायता से, अपनी गर्दन के पोजीशन को यूज में लेते हुए इनको क्या करता है, जैसे अपनी गर्दन की सहायता से ये क्या करता है, अपनी चोंच की सहायता से गर्दन को ऐसे फोल्ड करते हुए इस प्रकार से बिहेवियर शो करता है कि इस अंडे को ये वापस यहाँ पर लाने की कोशिश में लगी रहती है कि जब तक ये यहाँ पर वापस ना ला दे तब तक ये छोड़ेगी नहीं। तो इस प्रकार का जो बिहेवियर है, अपनी गर्दन को इधर उधर फोल्ड करके अपने पेरेंटल केयर को दिखाते हुए इन एग को वापस से उसी जगह पर लाके करने को, मतलब उसको रखने के लिए प्रैक्टिस जो करती है, ये बिहेवियर कहीं सीखा हुआ नहीं है। ये बिहेवियर क्या है, उनके अंदर पहले से जन्मजात ऐसे करैक्टर देखने को मिलता है। इसके लिए सबसे पहले अपन कहें, इस प्रकार का जो बिहेव है उसको परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आवश्यकता पड़ती है स्टिमुलाई की। अगर आपने इनको एग नहीं दिया होता, एग नहीं रखा होता, सपोज इन्होंने क्या किया कि एक इस प्रकार से एक लैंड थी, उस लैंड पर यहाँ पर घोंसला था, इस प्रकार से, और इन्होंने एग जो था उसको कहाँ रखा, यहाँ पर रखा। जब इन्होंने देखा कि ये एग यहाँ से निकल गया है तो ये इसको यहाँ से लाने की कोशिश करती, किसके अंदर, वापस इसी के अंदर, नेक्स्ट के अंदर। तो ये नेक्स्ट के अंदर तब तक प्रैक्टिस करेगी जब तक इसको यहाँ ना ला दे। इसको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता एग किसका है, लेकिन ये क्या करती है, इस बिहेवियर को शो करती है कि जब भी नेक्स्ट को अलग से एग को रख दिया जाए तो उसको वापस से उसी में लाने का जो पैटर्न है, उसको अपनी गर्दन को रोटेट करते हुए, अपनी गर्दन को यूज में लेते हुए उसको अब क्या करता है, अपने वापस इसके अंदर लाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर जो एग है वो किसके रूप में है, स्टिमुलेशन के रूप में है। अगर आपने इसको एग नहीं दिखाया होता, एग नहीं दिया होता, तो ये ऐसा बिहेव या अपना जो ऐसा व्यवहार है या ऐसा बिहेवियर है वो उसको शो नहीं कर पाता। सेम उसी प्रकार से अगर अपन यूँ कहें, गिलहरी को कहें, गिलहरी अपना व्यवहार तब तक नहीं दिखाया जब तक उसको ग्राउंड नट के दाने ना डाले। तो ग्राउंड नट के जो दाने हैं वो क्या है, एक प्रकार के स्टिमुलस है। नट क्या है, एक स्टिमुलस है। तो इस प्रकार के बिहेवियर में अपन यूँ कहें कि जो स्टिमुलेशन का जो रोल है वो काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट होता है। बिना स्टिमुलेशन के ये अपना रोल है वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। दूसरी चीज़ अपन देखें, एक और एग्जांपल अपन देखें। जैसे मंकी, और लंगूर, मतलब जो लॉन्ग टेल वाले, और ये आ जाएंगे शॉर्ट टेल वाले।
शॉर्ट टेल वाले। तो जो लंगूर होते हैं लॉन्ग पोच वाले होते हैं, लॉन्ग टेल वाले होते हैं, वो जब दौड़ते हैं या रनिंग करते हैं उस टाइम में अपनी पूंछ को क्या करते हैं, वो लेफ्ट और राइट साइड में रोटेट करते हैं। वो मतलब लंगूर जब भागते हैं या दौड़ते हैं वो अपनी पूंछ को लेफ्ट या राइट साइड में ऐसे हिलाते हुए चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि अपनी बॉडी का संतुलन बनाने के लिए वो इस प्रकार का बिहेवियर शो करते हैं। अपनी बॉडी को मेंटेन करने, अपनी बॉडी का संतुलन बनाए रखने के लिए पूंछ को हिलाना पड़ता है उनको। लेकिन जब ये जो मंकी है, शॉर्ट टेल वाले मंकी हैं, इनका पूंछ का कोई रोल नहीं होता इनकी बॉडी बैलेंस के लिए, लेकिन फिर भी जब ये दौड़ते हैं तो ये भी अपनी पूंछ को ऐसे ही हिलाते चलते हैं। इसका मतलब सिद्ध होता है कि ये तो इनके लिए असेसरी या फिर अपन कहें उनके लिए नेसेसरी चीज़ है, लेकिन यहाँ इनके लिए करेक्टर रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी परफॉर्म करते हैं। दैट मीन्स अपन कह सकते हैं कि ये जो पूंछ का हिलाने का जो करेक्टर है वो किस प्रकार का है? पेरेंटल लेवल से आया है, मतलब इवोल्यूशनरी बिहेवियर है ये या ट्रेट है। इवोल्यूशन के साथ साथ में ये जो कुछ करेक्टर था इनका लंगूर वाला, वो किस में आ गया? इन मंकी में आ गया। इसका मतलब अपन कह सकते हैं इन मंकी का जो विकास है वो इन लंगूरों से हुआ होगा, तभी इनका जो कुछ करेक्टर है वो इनके अंदर आज भी देखने को मिलता है। तो ये भी कोई सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये करेक्टर अपने आप में कैसे हैं पेरेंटल लेवल के ऊपर फिक्स होते हैं, वो करेक्टर अगले की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर अपना जो आज का टॉपिक है इंस्ट्रक्टिव वाला ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक अपना अगला जो सिलेबस में मेंशन है बायोलॉजी के अंदर जो इथोलॉजी का टॉपिक है, उसी टॉपिक को अपन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आज के लिए अपन यहाँ पर अपना वीडियो कंप्लीट करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो देखे हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स हैं उनको ज़रूर शेयर कीजिए जो भी आरपीएससी में या किसी भी अपन कहें कमीशन बोर्ड के अंदर जो बायोलॉजी से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सबको स्टूडेंटों को इसकी आवश्यकता रहती है इथोलॉजी की, क्योंकि नॉर्मली यूट्यूब पे इथोलॉजी का टॉपिक है वो देखने को कम मिलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिए।